बच्चों, इस भाग में हम आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक के पाठ 25 में अंकित वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं तथा इन भेदों को आपस में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य कहते किसे हैं। वाच्य का सामान्य तात्पर्य क्या होता है? बोलना। और इसकी अगर हम परिभाषा समझें तो किस प्रकार से समझेंगे कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह कर्ता, कर्म और भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, वह वाच्य कहलाता है। तात्पर्य क्या हुआ कि जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार या कर्ता के अनुसार जब वाक्य में प्रयुक्त की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम वाच्य कहते हैं। अब बच्चों जानते हैं वाच्य के भेद कौन से होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले जानते हैं कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं कि क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। अभी जैसे कि हमने वाच्य की परिभाषा में बताया था कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग की जा रही है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, जबकि यहाँ पर जो कर्तृवाच्य है वहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। और कर्ता में क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता ही प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पिता ने राम को बुलाया, राम ने कक्षा में पाठ का अध्ययन किया, चिड़िया उड़ रही है, बच्चे ने दूध पिया, माताजी बाजार से सब्जी लाई। तो बच्चों आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे कर्ता कौन कौन है इन वाक्यों में? पिता, राम, चिड़िया, बच्चे और माताजी। और द्वारा की गई क्रियाएं क्या क्या हैं? बुलाया, अध्ययन किया, उड़ रही है, पिया, लाई। तो ये जो क्रियाएं हैं वो किसके अनुसार लगी हैं? कर्ता के अनुसार। तो कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार लगती है? क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार लगती है। अब जानते हैं कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं। जबकि अभी हमने पढ़ा कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कर्मवाच्य, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है और जो कर्ता है वो अप्रत्यक्ष रहता है। और कर्म प्रधान होने के कारण कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। जो यहाँ पर जो कर्मवाच्य है उसमें कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सब्जी बन गई है, मेरे द्वारा बेची गई पुस्तक खराब थी, पक्षी पंखों के द्वारा उड़ते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र लागू हुआ, तुम्हारे द्वारा कार्य संपन्न हुआ। तो वाक्यों में क्रियाएं प्रधान हैं, जबकि वे सब भी कर्ता द्वारा ही की गई हैं, लेकिन प्रधान क्या है? यहाँ पर कर्ता का कर्म प्रधान है। बच्चों एक बात ध्यान देने की बात है कि जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो से, के द्वारा या द्वारा इन शब्दों का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। अब जानते हैं भाववाच्य किसे कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग होती है और यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है, ना तो कर्म की प्रधानता होती है और ना ही कर्ता की प्रधानता होती है। और भाव की प्रधानता होने के कारण ही यहाँ पर जो क्रिया होती है वो कैसी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जबकि कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? सकर्मक क्रिया का। और भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? अकर्मक क्रिया का। भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग तथा एक वचन में ही होती है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, मुझसे कार्य नहीं हो रहा है, मैं कल नहीं जा सकता, राधा से खाना बनाया जा सकता है, मुझसे उठा नहीं जाता, तुमसे गाया नहीं जाता। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर भाव ही प्रधान है, यहाँ पर कर्ता है, प्रस्तुत है कर्ता, लेकिन प्रधानता किसकी है? भाव की प्रधानता है। अब जानते हैं कि वाच्य परिवर्तन में कि कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम पान खाता है, तो श्याम कर्ता हुआ, उसके द्वारा तो हमने कौन से का प्रयोग किया? द्वारा शब्द का प्रयोग करके कर्मवाच्य बनाया, श्याम द्वारा पान खाया जाता है। इसी तरह से प्रिया ने
गीत गाया, तो प्रिया द्वारा गीत गाया गया। तुमने फिल्म देखी, तुम्हारे द्वारा फिल्म देखी गई। रवि ने कहानी लिखी, रवि द्वारा कहानी लिखी गई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रवि के द्वारा कहानी लिखी गई। तुम नहीं दौड़ते हो, तुम्हारे द्वारा दौड़ा नहीं जाता, या तुमसे दौड़ा नहीं जाता। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पर कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब परिवर्तित करते हैं कर्तृवाच्य को भाववाच्य में। भाववाच्य क्या होता है? जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती और अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। बस आप कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में एक छोटा सा अंतर ये है कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चा हंसता है तो बच्चे से हंसा जाता है। सुनीता गाना नहीं गाती, सुनीता से गाना नहीं गाया जाता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सुनीता द्वारा गाना नहीं गाया जाता है। तुम उठ नहीं पाते, तुमसे उठा नहीं जाता। कुत्ता भौंकता है, कुत्ते से भौंका जाता है। इस प्रकार से जब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं तो कर्ता के बाद मुख्य रूप से तथा नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि कर्ता के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं कर्मवाच्य में? से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, मेरे द्वारा गंगा जल से स्नान किया गया। और अगर हम कर्तृवाच्य में इसको परिवर्तित करेंगे तो द्वारा शब्द का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, मतलब हम उसे नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इस वाक्य को? मैंने गंगा जल से स्नान किया। इसी तरह से रीता के द्वारा कंप्यूटर पर खेला जा रहा है, तो इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? रीता कंप्यूटर पर खेल रही है। इस प्रकार से बच्चों आपकी पुस्तक में कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य के कई उदाहरण हैं जो कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और समझने हैं। तो इस पाठ में हमने पढ़ा कि वाच्य अर्थात बोलना। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है वो होता है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है वह है कर्मवाच्य। और जिस वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है वह है भाववाच्य। अब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, समझें, ताकि परीक्षा में आप लोग आसानी से कर सकें। धन्यवाद।